दोस्तों, जब छुट्टियों की बात आती है तो सबसे पहले मन किसी हिल स्टेशन पर जाने को मचल उठता है। सोचिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार की कतारें, पहाड़ों के बीच से गुजरते बादल और ठंडी हवा जो आपके हर दर्द को छू कर कहीं उड़ा ले जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस शांति के पर्दे के पीछे क्या छुपा हो सकता है? क्यों कहते हैं कि पहाड़ों की रातें शांत नहीं होती, डरावनी होती हैं? क्यों बार बार समझाया जाता है कि अगर पहाड़ों में रात को कोई पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वहां आप कभी अकेले नहीं होते। कोई होता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस जरूर होता है। आज की कहानी एक ऐसे ही डर, एक ऐसे ही रहस्य की है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या हर सुंदर दिखने वाली चीज सच में सुंदर होती है? कहानी शुरू होती है मुंबई से। अजय परब नाम के एक व्यक्ति अपने बेटे के एडमिशन के लिए जाते हैं पश्चिम बंगाल के एक बेहद खूबसूरत लेकिन रहस्यमय हिल स्टेशन डाउ हिल कर्सियांग। जगह ऐसी जैसे पोस्ट कार्ड पर छपी कोई जादुई तस्वीर। चारों ओर हरियाली, धुंध से ढकी पगडंडियों और सुकून से लिपटी ठंडी हवा। लेकिन इस हवा में एक अजीब सी बात थी। अगर ध्यान से सुनो तो वहां की हवा सरसराती नहीं, सिसकती है। शांति महसूस नहीं होती, बल्कि एक घुटन जैसे तुम्हें दबोचने को बेताब हो। अजय पहुंचे विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल में, जो वहां के सबसे पुराने स्कूलों में से एक है। स्कूल के गेट पर खड़े होते ही उन्हें महसूस हुआ कि ये इमारत बोलती नहीं, लेकिन उसकी दीवारों में कोई बंद है, कोई जो रुक रुक कर सांस ले रहा है। एडमिशन के दिन सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी अजय की नजर एक स्टूडेंट पर पड़ी। वो उन्हें बिना पलक झपकाए घूर रहा था। उसकी आंखें सपाट थीं, भावहीन, कोई एक्सप्रेशन नहीं, लेकिन उनमें ऐसा कुछ था जैसे अजय को खींच रहा था। अजय जैसे अपने होश खो बैठे, वो उसकी तरफ बढ़ने लगे। तभी उनके बेटे ने उन्हें टोका, पापा कहां जा रहे हो? अजय जैसे नींद से जागे, आसपास देखा तो वहां लड़का नहीं था। उन्हें लगा कि शायद ये सब उनका वहम है, पर जो उन्हें वहम लगा था वही सच्चाई थी, और सच्चाई डरावनी थी। प्यास लगने पर अजय गैलरी की ओर गए, जो सुनसान और अंधेरी थी। पर वहीं स्कूल में छुट्टी के बाद भी बच्चों की हंसी गूंज रही थी। कैसे? किसकी थी वो हंसी? क्लासरूम तो खाली थे, लेकिन डेस्क खिसकने की आवाजें आ रही थी, कदमों की आहट, और फिर वही बच्चा एक कोने में बैठा सिसकता हुआ। अजय कांपते हुए उसके पास गए और पूछा, बेटा रो क्यों रहे हो? जैसे ही लड़का पलटा, अजय की रूह कांप गई। वो उनका ही बेटा था, लेकिन उनका बेटा तो इंटरव्यू में था। अगली बात उन्हें याद नहीं। जब आंख खुली तो हॉस्पिटल में थे, बगल में उनका बेटा, और वहीं खड़ा था वही लड़का जो अब भी उन्हें लगातार एकटक घूरे जा रहा था। लेकिन जब उन्होंने इशारा किया तो वहां कोई भी नहीं था। अब अजय सब कुछ समझ चुके थे। ये जगह उनके साथ खेल खेल रही थी, डर का खेल। वो फौरन मुंबई लौट आए और जिंदगी भर के लिए पहाड़ों से नाता तोड़ लिया। लेकिन डाउ हिल का रहस्य यही नहीं रुकता। एक रात स्कूल का गार्ड ड्यूटी पर था, तभी उसने मुख्य गैलरी में एक परछाई देखी, एक बच्चे की परछाई जो धीरे धीरे चल रही थी। उसने टॉर्च से रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक चीज थी, फर्श पर गीले पैरों के ताजा निशान। और असली डर शुरू होता है स्कूल के पीछे घने जंगल से, जहां कई लोगों ने देखा है एक बिना सर वाला बच्चा जो कभी किनारे चलता है, कभी अचानक सामने आ जाता है, और फिर हवा में कहीं गुम हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। एक बार कॉलेज के कुछ छात्र पिकनिक पर आए थे, सब मस्ती में थे, लेकिन एक लड़की जंगल में अकेली रह गई। अंधेरा गहराने लगा और तभी उसने महसूस किया कोई उसके पास खड़ा है। उसने पलट कर देखा और वहीं खड़ा था वो सरकटा बच्चा। डर के मारी उसकी चीख निकल गई। दोस्त दौड़े चले आए, लेकिन वो लड़की सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, उसने मुझे देखा, बिना आंखों के देखा। लोग कहते हैं जो इस आत्मा से टकराता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। कई टूरिस्टों ने दावा किया कि जब वो लौटे तब भी उन्हें लगता रहा कि कोई उनके साथ चल रहा है। कमरे में अजीब सी परछाइयां दिखती थीं। सपनों में वो लड़का आता रहा और हर बार थोड़ा और करीब आता चला गया। अब सोचिए, क्या ये बस कहानियां हैं
अगर हाँ, तो आज भी डाउ हिल को भारत की सबसे डरावनी जगहों में क्यों गिना जाता है? आज भी वहां स्कूल चालू है, बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही लोग उस रास्ते से नहीं गुजरते। स्कूल के पास जंगल के किनारे आज भी एक लकड़ी की तख्ती टंगी है, जिस पर लिखा है, अपने जोखिम पर प्रवेश करें, क्योंकि डर आपको ढूंढ ही लेगा। तो अगली बार अगर आप डाउ हिल जाने की सोचें तो कैमरा जरूर ले जाइएगा। क्या पता आप कुछ कैद कर लें, या फिर कोई आपको ही कैद कर ले। ये कहानी हमें भेजी है मुंबई से अर्चना चौधरी ने। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा रहस्यमय हुआ है तो हमें जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पर अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगली बार मिलते हैं एक नए रहस्य, एक नए डर के साथ। तब तक अंधेरे से बचकर रहिएगा। नमस्कार।